चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आप लोग हर क्लास में पढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़े। अगर एक्सपोनेंट पढ़े हो तो सेम लॉज पे आपका सारा क्वेश्चन बनता है। तो एक्सपोनेंट का थ्योरी सभी क्लास के लिए सेम होता है। क्वेश्चन का लेवल जरूर बढ़ता है, लेकिन थ्योरी और क्वेश्चन अगर बहुत लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो 7th क्लास का लड़का भी 9th 10th का मैथ बना सकता है एक्सपोनेंट का सिर्फ। अब ये ना कि सारा मैथ हम बोल सके। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ना है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है? तो एक्सपोनेंट सिंपल भाषा में कहा जाए, कोई नंबर खुद से कितना बार मल्टीप्लाई हुआ उसको एक इजी तरीका में लिखने का तरीका ही है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज अ वे टू राइट ए नंबर हाउ मेनी टाइम्स इट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब कि सपोज को जो यही चीज लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3। तो इसी चीज को ये जो फॉर्म में हम लिखे हैं यही आपका एक्सपोनेंट है। यही आपका तरीका क्या है? एक्सपोनेंट। कोई दिक्कत इसमें? सेम चीज थोड़ा इसको बेसिक थोड़ा समझ रहे। सपोज करो कि यहां पे हम लोग लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पे कौन मल्टीप्लाई हुआ है? 2। कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार। 1 2 3 4, 4 बार 2 है। तो यहां पर जो 2 है, इस 2 को हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और इस 4 को हम लोग बोलेंगे पावर। कहीं कहीं पर लिखा रहता है एक्सपोनेंट, इंडेक्स। अब रेडिकल मत बोलिए, रेडिकल का मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद क्या रखना है कि जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं बेस, और वो जितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो वो उसका होता है पावर। तो नीचे वाले को बेस बोलेंगे, ऊपर वाले को पावर। और कंप्यूटर में इस पोजीशन को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन को, ये ना कि 4 को, ठीक है। अब यहां पर इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं 2 का पावर 5। इसका मतलब क्या? 2 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। या इसके जगह पे लिखा हुआ है 1/3 का पावर 5। अब आपका बेस के जगह पे कुछ भी है, उस बेस को एग्जैक्ट वैसे ही लिखेंगे, और वो जितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार है तो 5 बार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेस क्या लिखा है, वो इंटीजर है, निगेटिव है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, क्या है। वो जितना टाइम से, इसका मतलब वही है कि वो उतना टाइम से, ये इतना टाइम से, उसी चीज को आपको ऐसे लिखना है। इस तरीका को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और इस तरीका को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब भी कोई कहेगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर्स को लिखना है, मतलब कि पावर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? पावर के फॉर्म में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्सपोनेंट का जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक लॉ पे सॉल्व किया जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, हर क्लास में पढ़े हो सब। पहला लॉ क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का। कहते क्या है? अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का पावर सेम है, तो पावर को जोड़ देंगे। याद करने का तरीका ये नहीं है कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, नहीं, ऐसे याद रखेंगे। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। इसी का अपोजिट कहा जाए, 2 नंबर डिवाइड कर रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड, और दोनों का बेस सेम है, तो इस केस में क्या करेंगे? पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पावर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। इसी पर कुछ एग्जांपल, जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का पावर 4 से। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लॉ आपको 100% याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मेंसुरेशन पढ़ते हो, एरिया एंड ट्रेपेजियम कुछ भी पढ़ते हो, तो वहां पे आप लोग को एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी तरह एक्सपोनेंट में आपको लॉ 100% याद होना चाहिए। कब कौन सा लॉ कहां पर यूज है कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे 2 लॉ है, एक है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा है डिवीजन का लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट लॉ क्या है? अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, 1 मिनट, 1 2 4 5, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर मल्टीप्लाई में और दोनों का होल पावर लिखा है, दोनों का होल पावर, मतलब इसका अपोजिट पहले लिख लेते हैं। a का पावर n इंटू b का पावर n। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का पावर सेम है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? होल का पावर लिख सकते हैं, a इंटू बी का पावर n। और इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो लॉ में आपको जिस तरीके से आप याद किए उसका अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि a का पावर m इंटू a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n लिखते हैं। अगर वहीं पर अगर लिखा रहा है a का पावर m प्लस n, तो इसका मतलब भी आपको याद होना चाहिए कि एक a के पावर m को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे a के पावर n से।
मतलब कि सीधा उल्टा दोनों आपको 100% याद होना चाहिए। कब क्वेश्चन में कैसा लॉ यूज करना पड़ेगा आप नहीं जान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सेम चीज मल्टीप्लाई में होल का पावर होता है सेपरेट लिख सकते हैं, अगर डिवाइड में भी होल का पावर है तो उसको सेपरेट लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज ऐसे मत कर लीजिएगा a माइनस बी का पावर n, तो a का पावर n माइनस बी का पावर n, ये रॉन्ग है। ये रूल सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड पर अप्लाई होता है, प्लस और माइनस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसका कैसे लिखते हैं। अगर सपोज करो a का पावर माइनस n, a का पावर माइनस n, तो उसको क्या लिखेंगे 1 बाई a का पावर n। मतलब कि अगर किसी के पावर का साइन चेंज करना है तो बेस को उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पे a था, इसका बेस क्या होगा 1 बाई a पावर n। जैसे एग्जांपल मान लो लिखा है 2 बाई 3 का पावर माइनस 5, पावर नेगेटिव, पावर इसको पॉजिटिव करना है तो बेस को बस रिवर्स कर देंगे। 2 बाई 3 क्या हो जाएगा 3 बाई 2, माइनस 5 की जगह क्या हो जाएगा 5। हम लोग साइन किसका चेंज कर सकते हैं, पावर का। अगर सपोज करो बेस का साइन माइनस होता तो ये साइन वही रहता, बेस का साइन चेंज नहीं कर सकते, ओनली पावर का साइन चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज ध्यान है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, ये आप लोग अपने से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर, किसी वेरिएबल, किसी भी टर्म, किसी भी चीज का अगर पावर जीरो है, उसका एक्सपोनेंट जीरो है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू 1। एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट उसका 1। अब यहां पर लिखा हुआ है कि वो a जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब a जीरो के बराबर होता है तो इसका दो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, एक 1 और दूसरा लिखते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपना अपना तरीका से लिखने का। ठीक है, तो प्रेजेंट में याद क्या रखिएगा, किसी भी चीज का पावर जीरो तो उसका वैल्यू 1। अगर आप जूनियर लेवल पे तो ये 1 कंसीडर कर सकते हैं, जीरो का पावर जीरो और 1। लेकिन थोड़े से समझदार हैं, थोड़े से आप लॉ जानते हैं, यूज करना जानते हैं, वो फॉर्मूला कब कहां से कैसे आया तो ये जानते हैं, तो वहां पे आप सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि कब 1 होगा और अनडिफाइंड। ये आप लोग सीनियर क्लास में समझिएगा एग्जैक्ट किस पोजीशन पे कौन सा लॉ यूज होगा। ये अभी के लिए नहीं, आप लोग यहां तक आप लोग को याद होना चाहिए, और ये सारे लॉ याद होना चाहिए जो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन लॉज पे यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहला एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग लास्ट में समझे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंट चीज होगा एक्सपोनेंट्स। कुछ क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 का क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 5 का क्यूब, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 5 मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 5, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर इसका वैल्यू कहा था तो 5 5 25, 25 5 125, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 का पावर जीरो। ये तो हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर जीरो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट आंसर। इसका आंसर हो गया 1 2 5 और इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट 2 का पावर -4 एज अ फ्रैक्शन। 2 का पावर -4 है, हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। अगर पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव करना है तो बेस को क्या करेंगे उल्टा। 2 है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2, मतलब 2/1 था, उल्टा लिखे 1/2। अब जो -4 है अब ये क्या हो जाएगा +4। अगर पावर का साइन चेंज करना है तो बेस को बस आप रिवर्स कर दीजिएगा, अपने आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 का पावर 4। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना होगा तो 1/2 4 बार होता है, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। 4 बार 2 को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, व्हाट इज द बेस ऑफ 6 7 टू द पावर 5। अब ये तो क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि बेस किसको बोलते हैं। तो बेस बोलते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं पावर। तो इसमें बेस क्या है 7। नेक्स्ट कर रहा है, राइट 1 करोड़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अभी हम नहीं पढ़े, ठीक है, ये किसी और क्लास में, ये अलग चीज हो रहा है एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट का थोड़ा सा अलग चीज ही, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको हम लोग अगर लिखना होता बाय चांस किसी को तो क्या लिखते हैं 1 के बाद 1 करोड़ मतलब क्या लाख 1000 हो गया। अब इसको अगर लिखना होता तो 1 पॉइंट कितना 2 2 4 और 3 7, 10 का पावर 7। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन जिसको आता है वो अपना चेक करके समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई कुछ रूल्स पर है, ठीक है ना, जितना भी आप लॉ वगैरह पढ़े उसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे समझाएंगे। अब हम बेसिक से पढ़ा रहे हो तो एक बार हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं बता सकते, तो लाइन से बेसिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे पावर को ऐड। तो 2 का पावर 4 + 5, तो आंसर हो गया 2 का पावर 9, डायरेक्ट आंसर। अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको और सॉल्व करके आप भी आंसर लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा, तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा अपने से। नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अगर डिवाइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट पावर को, 7 में से क्या घटा देंगे 3, तो ऐसा आ गया 5 का पावर 4। हर रूल पर कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर जब है अगर पावर ब्रैकेट पावर, हाँ उस समय जो 2 के बाद डायरेक्ट चौथा लॉ आ गया था, वहां पे एक तीसरा लॉ छोड़े, तो वो लॉ क्या है, अगर एक नंबर का कुछ पावर है
और फिर उसका होल पावर है, मतलब कि पावर ब्रैकेट पावर है तो उस केस में हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला रूल हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, वही यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे पावर है, ब्रैकेट है और पावर, इस केस में क्या करेंगे, पावर को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? अगर पावर ब्रैकेट पावर है तो वहां पे पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर देखिए 2 नंबर अंदर है ब्रैकेट में और इसका होल पावर, तो इसको क्या लिखते हैं 4 5 20 का पावर 2, या इसी चीज को आप लिख सकते थे इंडिविजुअल का पावर, मतलब ये 4 का पावर और ये 5 का है, तो 4 पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब ये लॉ जैसे, इसलिए हम लॉ की तरह से इसको समझा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिवाइड, तो इसमें भी हो सकता है, तो 6 का पावर 3 है तो इसको डिवाइड कर दो 2 का पावर 3 हो जाता है, पहला तरीका होता है 2 का पावर 3 और दूसरा 6 का पावर 3 बाय में 3 का पावर 3। इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 8 ही आएगा। 2 का पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। लॉ है तो ये सभी लॉज पर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व आपको करा रहे हैं कि आपको लॉज याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे इसी में, तो वहां पर लॉ कौन सा यूज हो रहा है वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू चेक करते हैं। 2 का पावर -3 क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3। अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए बेस को रिवर्स करते हैं, रिवर्स कर दिए 3 बार इसको मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। नेक्स्ट है 10 का पावर -2, सेम चीज होता 1/10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 1/100। नेक्स्ट 3 का पावर 0 भी होता है 1 और 5 का पावर 0 भी होता है 1 + 1 डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर 2। पावर ब्रैकेट पावर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर देगा डायरेक्ट 2 का पावर 5 - 2 मतलब 2 का पावर 3। कोई दिक्कत इसमें? अब ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो थोड़ा आप लोग के स्टैंडर्ड का होगा और लेवल का धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, ठीक है। अभी इजी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये वाला सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर 1-2 रूल जो है डायरेक्ट अपना अप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तीनों का बेस सेम है तो तीनों का पावर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब पावर में पॉजिटिव है नेगेटिव है डेसिमल है इंटीजर क्या उसमें कोई लेना देना नहीं। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर को जोड़ना है, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 प्लस वो है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस 4, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। ऐसे 5 घटाएंगे तो 2 का पावर 2 आंसर, 2 का पावर 2 मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पावर और फिर पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4। अब यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम है पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 कितना होता है 25। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा अपना समझिएगा अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व होगा फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला। आप लोग बोर्ड मास का रूल पढ़िए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ दो, तो 3 का पावर 4 प्लस -2 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 2, तो 3 का पावर इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का होल पावर 2, 3 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं है किसका, ये थोड़ा अलग है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ये दोनों सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर जोड़ देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 5 -3 और 2, 5 -3 और 2, 5 -3 और 2, यही क्वेश्चन था। तो यहां पर देखो ये दोनों 7 मल्टीप्लाई होते हैं, इन दोनों का पावर को जोड़ देना 5 प्लस -3 और इसका बेस सेम ही है लेकिन ये डिवाइड करा नीचे, मतलब क्या कर रहा है डिवाइड, तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 का पावर 5 प्लस -3 कितना हो जाएगा -5, 5 में से 5 जाएगा 0 मतलब इसका वैल्यू आ गया 1। कोई दिक्कत इसमें? सेम एक ही बार में अगर लॉ यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत सारे नंबर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही साथ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर बेस सेम है तो अप्लाई कर सकते हो, अगर इसका बेस डिफरेंट हो तब नहीं हो पाता, ठीक है। लॉ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बेस उसके लिए सेम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन उसी में था 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 का होल स्क्वायर, तो यहां पर देखिए दोनों का पावर सेम है तो इसका होल पावर हो जाएगा 2 इंटू 5 का होल पावर 3 और इसका होल पावर दिया है 2, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो 10 का पावर हो गया डायरेक्ट आंसर 6। बहुत इजी था। अब 10 का पावर 6 है तो 1 के बाद 10 6 0 दे देना है, तो 1 के बाद 6 0 देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहां पर आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में आता है वो इस बेसिस पे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पर हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं, इफ ए का पावर एन बराबर है ए का पावर एन से, अगर दो नंबर इक्वल है, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में, और दोनों का बेस भी इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, देन एम बराबर एन। ये लॉ आपको 100% याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम वगैरह कहीं का भी हो, ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का पावर एक्स, जब भी पावर में एक्स है तो कोशिश हमको करना है बेस सेम करने का, तो 2 को 16 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर इजी तरीका क्या है कि 16 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी नंबर को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसको फैक्टराइज करते हैं, 8 2 से 4 2 से 2, मतलब 16 में 4 बार 2 है, काउंट कीजिएगा तो कितना बार 2 है, 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। अब यहां पर देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों नंबर इक्वल है, तो दोनों का पावर भी क्या होगा, इक्वल, तो डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 4, आंसर। बहुत इजी। ये वाला क्वेश्चन इजी क्यों होता है, क्योंकि हर किसी ना किसी स्टेप पे आपका बेस 100% सेम होगा, और बेस सेम होगा तो अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 3 का पावर x प्लस 1, 27 को क्या लिख सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज आप हमसे कीजिएगा, तो 27 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 27 में 3 बार 3 है, 3 into 3 into 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और ये क्या है 3 का पावर x प्लस 1। तो सिंपल समझो कि दो नंबर इक्वल है, दो नंबर क्या है, इक्वल, दोनों का बेस क्या है, इक्वल, तो पावर भी क्या होगा, इक्वल, मतलब x प्लस 1 इसके पावर के बराबर, इसका पावर इसके पावर के बराबर, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 का, तो डायरेक्टली x प्लस 1 बराबर 3, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो 3 माइनस 1 आपका आंसर हो गया 2। क्या इजी नहीं है, क्या इसमें डिफरेंस है, कुछ नहीं, सिंपल से कोशिश करना कि हमेशा दोनों का बेस इक्वल हो, अगर बेस इक्वल हो जाएगा तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी वैसा ही है। अब यहां पर देखिए 2 का पावर x है और ये 1/8 है, हमको 8 को ऊपर लाना होगा, क्योंकि तभी ना 8 को हम जानते हैं कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो अपने आप समझ जाएगा। तो जब ये ऊपर आएगा, अगर बेस का पोजिशन चेंज करते हैं तो पावर निगेटिव हो जाता है डायरेक्ट। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 माइनस 1, 2 का पावर x, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो हो जाएगा 2 का पावर -3, तो x बराबर क्या हो गया -3, डायरेक्ट आंसर। मतलब हर जगह आपको क्या करना है, बेस से, क्या सेम करना है, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपल सा, कुछ हार्ड नहीं है। डिफरेंस क्या है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अगर पावर सेम है तो बेस अलग है, तो इसको हम डायरेक्ट 4 का पावर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया कि ये 2/5 है और ये 5/2 है, क्या दोनों का बेस सेम है, नहीं, उल्टा है। लेकिन बेस उल्टा है तो हम सीधा अपने से कर सकते हैं, क्या करेंगे, बेस को उल्टा करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 2/5 का पावर x बराबर होगा, इसको उल्टा कर दो, 5/2 की जगह हो जाएगा 2/5, और इसका +2 से हो जाएगा -2, मतलब x बराबर क्या होगा, -2। क्या हार्ड है, नहीं हार्ड है, सॉल्व कीजिए अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब दोनों, इसको 25 का बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको 125 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को 5 का पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है। जब 125 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 5 से तो 25 बार में, फिर 5 से 5 बार, मतलब 125 जो है 5 का क्यूब, पावर ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई बराबर 5 का पावर 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई में तो x बराबर 3/2, आंसर। याद रहे, कभी बाई चांस आप लोग का पावर का आंसर फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल आता है, इंटीजर में आता है, इसका नहीं कुछ और नहीं हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना, पावर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखो 8 को 2 के फॉर्म में कुछ ना कुछ हम लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है x -1, क्योंकि 8 का तो पावर ये है ना, x -1 तो ये तो रहेगा, बराबर 2 का पावर x + 3, पावर है, ब्रैकेट है, फिर पावर है, तो ये कहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3x - 3, 3 into x, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले सभी से एक बार मल्टीप्लाई, x + 3, दोनों का बेस सेम है, नंबर भी सेम है, इक्वल है, तो वहां पे पावर भी क्या हो जाएगा, सेम, तो 3x - 3 बराबर हो जाएगा x + 3, प्लस x उधर जाएगा तो -x, -3 इधर आएगा तो +x, तो 3x - x बराबर में 3 + 3, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 2x बराबर में 6, नीचे तक का दिख रहा है, तो x बराबर में 6/2 कट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आंसर 3। आवाज बहुत हो रहा है। 16 और 8 को
दोनों को 2 के पावर में कुछ ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लेके अपने से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, दोनों को 2 का बेस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का पावर सेम, इसको भी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप लोग बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 और 9, तो 27 क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 2x माइनस 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इसका होल पावर क्या है 4x, तो 3 2 जा 6x, अब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई और ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 सेम 2 4 जा 8x, तो बेस सेम है, नंबर सेम है, तो पावर भी आपका सेम कर देते हैं 8x, प्लस 8x से उधर जाएगा तो माइनस 8x और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 माइनस 2x बराबर में 3, तो x बराबर में माइनस 3/2। अब यहां से नीचे आता माइनस, माइनस नीचे नहीं लिखते तो माइनस को कहां लिखते हैं ऊपर, इसे आप अपना चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो आप अपने से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम 125 और 25 है, 3 की तरह इसको 5 के बेस में कन्वर्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर इसको कमेंट में कीजिएगा, मतलब 2 क्वेश्चन इधर और ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये समझते हैं, रूट वाला थोड़ा कम समझना, ये है एक्स रूट, ये क्या है एक्स रूट, इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 1/x, 2 का पावर 1/, जैसे कि समझो अगर कहीं पर स्क्वायर रूट लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/2, अगर क्यूब रूट होता है तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/3, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो 1 में पावर में हो जाता है, और सिस्टम में क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, बेस सेम है तो 1/x बराबर हो जाएगा आपका 4 का, क्रॉस कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो 1/4 आंसर। कोई दिक्कत, इस चीज का मतलब बस याद रखिएगा, ये रूट जो है ये एक्स रूट है, एक्स रूट, इसको लिखेंगे क्या 1/x, पावर के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे 1/x, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा ये समझते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं 2 का पावर x प्लस 2 को 2 का पावर x, इसका मतलब क्या हुआ एक 2 का पावर x और दूसरा 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 2, बढ़िया। नेक्स्ट समझते हैं इसको, 2 का पावर x इंटू एक 2 का पावर x को मल्टीप्लाई किया दूसरे 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तभी ना जाके पावर प्लस हुआ होगा, तो सेम हुआ होगा 48। दोनों में कॉमन क्या है 2 का पावर x कॉमन निकाल लो, 2 का पावर x बच क्या गया इसमें 2 का पावर 2 और इसमें बच गया 2 का पावर 3 बराबर में 48, तो 2 का पावर x 2 का पावर 2 क्या होता है 4 प्लस 2 का पावर 3 क्या होता है 12 बराबर में 48, 2 का पावर x 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, एक मिनट सॉरी 2 का पावर 3 जो है वो 8 ना होगा, हम 8 और 4 जोड़ के डायरेक्ट लिख दिए लग रहा है, तो यहां पे 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और 4 प्लस 8 हो जाएगा 12 बराबर है 48, 2 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा और इसको कितना बार में डिवाइड कर देगा 4 बार में, और 4 को क्या लिख सकते हैं ये 2 का पावर x बराबर हो जाएगा 4 के, और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम, तो x बराबर क्या लिख देंगे 2। तो आपको जो 3-4 HW दिए हैं जो इसमें क्वेश्चन था वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर आप लोग कोई भी एक्सपोनेंट से डाउट होगा तो वो आप लोग अपना क्वेश्चन में कमेंट करना, कमेंट मतलब कोई भी क्वेश्चन कमेंट में लिख देना, आपको बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने दें, ठीक है।